हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, खूब कमेंट्स मिल रहे हैं। मैं कोशिश भी करता हूँ कि आप लोग के कमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद देखूँ और उसको आंसर करूँ। तो जैसा कि आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने जा रहा है। आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, वन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल। तो क्या है बेसिकली ये वन स्ट्रेटजी? आपने ऑलरेडी दो तीन स्ट्रेटजी मेरी सीख रखी है। 15 मिनट्स आपने देख रखी है, आपने 1 आवर कैंडल देख रखा है, गैप को ट्रेड करने। अच्छा, नहीं देख रखा है? नहीं देख रखा है तो मैं कार्ड लगा दूंगा, आप मेरे इस प्लेलिस्ट में दोबारा जाके या मेरे चैनल पे या मेरे पेज पे जहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, इन सब पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई है। और जिसमें आप लोग के ढेर सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स के बेसिस पे मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो कि शायद डेली जॉब पे जा रहे हैं, ऑफिसेज में हैं या अपना काम कर रहे हैं। और वो फुल टाइम, ऑब्वियसली आप लोग सारे लोग फुल टाइम ट्रेडर नहीं होगे कि आप लोग सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक बैठ के इंट्राडे करते होगे। तो इन आज जो मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, ये बेसिकली ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कि आपको इंट्राडे का कोई ये में नहीं है। ये एक तरह की स्विंग स्ट्रेटजी है। एक तरह की क्या, ये स्विंगी स्ट्रेटजी है। इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत मतलब फेवरेबल हो जाती है कि सबसे पहले हमें स्क्रीन टाइम बहुत ही हमारा मिनिमल हो जाता है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा अपना स्क्रीन देखते रहना है कि हमारी ट्रेड कैसी चल रही है, नहीं चल रही है। और इसमें जो मेजरली जो काम है वो आपके ऑफिसेज के बाद ही है। मतलब वीकेंड पे ही आप इसमें एक तरह का स्ट्रेटजी आप अपना बनाते हैं। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एक स्विंग स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ स्विंग। जो लोग ऑफिसेज में हैं, बिज़ी हैं, कम ट्रेड करना चाहते हैं और बहुत ही क्वालिटी का ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्विंग स्ट्रेटजी है। देखिए, इंट्राडे में क्या होता है ना, इंट्राडे में बहुत सारे नॉइज़ होते हैं। मतलब मार्केट पल भर में ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्विक होना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का आपको चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि हर 10 मिनट पे, 5 मिनट पे आप देखेंगे कि OI का डेटा चेंज कर रहा है, 3 मिनट पे आपके पास आ रहा है। और मार्केट बहुत जल्दी इन चीज़ों पे रिएक्ट करती है, बहुत ही की लेवल्स होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है ना कि आप कोई भी जो ट्रेड लेते हैं वो एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझा पाऊँ, मैं जैसे कि मैं एक यहाँ पर आपको ये ले लेता हूँ। अब ये एक लाइन है, आप समझिए, है ना। अब मैं कहूँगा कि ये लाइन आपकी बड़ी है कि छोटी है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको बड़ी है कि छोटी है? इसका क्या जवाब है? तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर ये बहुत बड़ी लाइन है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये छोटी लाइन है। देखिए, जो बड़ी कह रहे हैं वो भी गलत है, जो छोटी कह रहे हैं वो भी गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये छोटी है तो फिर ये क्या है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें एक से ज़्यादा लाइन की ज़रूरत होती है, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये बड़ी है कि छोटी है। चलिए, तो हम लोग आते हैं स्विंग स्ट्रेटजी पे। तो स्विंग स्ट्रेटजी में क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम इज़ ऑलवेज द किंग ऑफ द मार्केट। जो चीज़ आपको बड़ा टाइम फ्रेम दिखा रहा है उसमें नॉइज़ ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता है, लेकिन एकदम ना के बराबर होता है, मिनिमल होता है। और जितने हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं उतने ज़्यादा नॉइज़ ज़्यादा होता है, उतने ज़्यादा स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उतने बार स्ट्रेटजी हमारी उल्टी पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे होता है। देखिए, मेरी सारी स्ट्रेटजी ना कोई एक फिक्स टाइम फ्रेम की मोहताज नहीं है। आप उसको डे पे यूज़ करें, आप उसको वीक पे यूज़ करें, आप उसको मंथ पे यूज़ करें, आप उसको क्वार्टर पे यूज़ करें, आप जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे आप उतना उस स्ट्रेटजी को अच्छा उसका रिजल्ट देखेंगे। इवन कि 1 मिनट पे भी जो मैंने स्कैल्पिंग बताई है, रिजल्ट आपको उसमें भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन हाइयर टाइम फ्रेम इज़ ऑलवेज द किंग, बस ये बात आपको याद रखनी है। तो हम लोग स्विंग स्ट्रेटजी के बारे में अभी हम लोग काफ़ी सारी बातें हो गई, लेकिन अब हम लोगों ने स्टार्ट जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको वीकेंड पे सबसे पहले हम लोग इसको वीकेंड पे बनाएंगे इस स्ट्रेटजी को। और हमें करना क्या है, हम वीक का, आप लोग चाहे तो नोट्स बना लें मेरे साथ साथ, हम लोग वीक का हाई और लो मार्क करेंगे। वीक हाई एंड वीक लो मार्क करेंगे।
इस स्ट्रैटेजी के एंड में आप अगर बीच में बने हुए हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें बीच में मैं एक ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिस भी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग वीक के हाई और लो वीक क्लोज होने के बाद मार्क करेंगे। जैसे मंडे को मार्केट स्टार्ट होती है, फ्राइडे को ख़त्म हो जाती है। अब मेरे पास फ्राइडे के बाद पूरा टाइम है, सैटरडे टाइम है, संडे टाइम है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको आके वीक का हाई लो मार्क कर लेना है। जैसे ये मेरी कैंडल है, तो इस कैंडल को मैंने क्या किया, एक मैंने हाई मार्क कर दिया और एक मैंने लो मार्क कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिख भी देना है, तो मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये काम हम कर दिए। अब जब मंडे को मार्केट खुलती है, अब जैसे कि आज संडे है, आप लोग इस वीडियो को पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन जैसे कि आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज संडे है। तो अब जब कल मंडे को मार्केट खुलती है, मुझे मंडे को भी ये ट्रेड ना देखना है, ना स्क्रीन टाइम पे आना है, ना मुझे कुछ करना है। मुझे डे के कैंडल पे मार्केट बंद होने के बाद फिर से आके देखना है, और क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए ये मेरा वीक का हाई है, मैं इसको लिख देता हूँ वीक हाई। ठीक है, सपोज करिए ये मेरा वीक का हाई है, मैं इसको राइट में कर देता हूँ। हाँ, ये मेरा वीक का हाई मार्क है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे। अब हमें क्या देखना है, मंडे की डे क्लोजिंग हो गई, मतलब मंडे भी मार्केट बंद हो गया। आप मंडे भी अपने जॉब पे थे, बिजनेस पे थे, अब आप रात में आ रहे हैं या कभी भी आ रहे हैं, मार्केट बंद होने के बाद आ रहे हैं, 8, 9, 10 बजे, जब भी आपको टाइम मिले, आपको चेक क्या करना है। ये एक, जैसे मैं कैंडल बनाता हूँ, सपोज़ करिए ये कैंडल है आपका, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, और इसको मैं कलर, ये मेरी बुलिश कैंडल है। अब आप देखते हैं कि जो डे की कैंडल है, मंडे की कैंडल है, वो मेरे वीक के जो हाई था, जो मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं वीक हाई है, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ट्रेड ट्यूसडे को भी नहीं बनेगी, आपको आराम से बैठना है। अब फिर आप क्या करेंगे, अब आप ट्यूसडे को मार्केट बंद होने के बाद, फिर से अपने ऑफिस से आने के बाद, आप फिर से डे एंड की कैंडल देखेंगे। अगली कैंडल हो सकता है आपको दिखती है कुछ ऐसी। अब क्या हुआ, ट्यूसडे भी आपका वीक हाई के ऊपर ही मार्केट क्लोज करेगी। पहले यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, अब यहाँ पे क्लोज हो गई। ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको रोज आके देखना है कि ये ऊपर क्लोज हो रही है कि नीचे क्लोज हो रही है। आपको पकड़ना क्या है, बेसिकली रिवर्सल पकड़ना है। सपोज करिए वेंसडे को आप आते हैं और वेंसडे को आप देखते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरह की कैंडल बन गई है, और ये रेड में मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर आपकी ट्रेड स्टार्ट होती है। मतलब क्या है, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपने वीक का हाई और लो मार्क करा है, आप इसको नोट्स बनाइए और वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, और इसका बैक टेस्ट करके मुझे बताइएगा। आपने वीक के एंड में हाई लो मार्क कर दिया, आपने मंडे को डे एंड में देखा क्लोजिंग होने के बाद कि हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, आपको ट्यूसडे को कुछ नहीं करना है। आपने ट्यूसडे को देखा कि ऊपर क्लोज हो गई, आपको वेंसडे को कुछ नहीं करना है। आपने वेंसडे को देखा कि मार्केट नीचे क्लोज हो गई है, अब आपका ट्रेड सेटअप थर्सडे को बनने के चांसेस हैं। तो आपने मंडे कुछ नहीं किया, ट्यूसडे कुछ नहीं किया, वेंसडे कुछ नहीं किया, अब आपको थर्सडे को करना है। और थर्सडे को क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी 1 आवर की कैंडल जाके देख लीजिए, मेरी 15 मिनट्स की कैंडल मैंने स्ट्रैटेजी देख लीजिए, 1 आवर की कैंडल की स्ट्रैटेजी देख लीजिए, गैप को, या जो भी मैंने ट्रेड आज तक आपको दिखाया है, अपनी स्ट्रैटेजी बताया है। हम लोग अब तीसरे टाइम फ्रेम पे जो आएंगे, वो आएंगे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ये मेरी सारी स्ट्रेटजीज में आपको क्लियर है। लास्ट टाइम में तो मैंने 5 बार अपनी स्विंग लो को शिफ्ट करते 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 आपको दिखाया था। तो मुझे जहाँ पर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, वहाँ पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। मिनिमम जो टारगेट है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं 1:1 बुक करूँगा, और मैक्सिमम मैं क्या बुक करूँगा, जी हाँ, वीक लो। मैक्सिमम हम इसमें बुक करेंगे, वीक लो को हम बुक करेंगे। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको कैसे समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, सेम मैं इसको उल्टे में भी बता देता हूँ। सपोज़ करिए यही आपका वीक हाई की जगह वीक लो है मेरा।
अगर मैं इसको हाई के जगह लो कर देता हूँ तो मुझे क्या देखना होगा, अगर पहली कैंडल, ये मैं अगर हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, अब पहली कैंडल मैंने मंडे को देखा कि उसने मेरे वीक लो के नीचे आके क्लोजिंग कर दी, क्लोजिंग यहाँ पर हुई होगी ऑब्वियसली। अगली जो कैंडल है हो सकता है वो यहाँ पर आके क्लोज कर दी होगी, ठीक है। मुझे अब इंतज़ार करना है एक बुलिश कैंडल का जो इस वीक लो के ऊपर आके वापस क्लोज कर जाए। अब ये इस तरह की कैंडल बनेगी, तो जिस भी दिन इस तरह की कैंडल बनेगी उसके अगले दिन मुझे 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए देखना है, और रिस्क रिवॉर्ड से मुझे मिनिमम 1:1 बुक करना है। और वीक लो से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे वीक हाई को टारगेट करना है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश कर देता हूँ ताकि आपकी आंखों को थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर वीक मार्क कर रखा है, ये निफ्टी का वीक का ही कैंडल है, या चलिए मैं किसी निफ्टी में हमेशा करते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी में भी दिखा देते हैं आपको। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लेता हूँ जिसमें आपको क्लीन मिल जाए। हाँ, मुझे यहीं पे मिल रहा है, 3-4 हफ्ते पहले ही मिल रहा है। देखिए अब इस वाले कैंडल को देखिए, ये 13 अप्रैल की कैंडल है। मैं यहाँ पर आपको कैलेंडर से भी दिखा देता हूँ। कैलेंडर मैंने खोल लिया। 13 अप्रैल को क्या था, देखिए मंडे को 13 अप्रैल था और वीक ख़त्म हुआ है 17 अप्रैल, तो ये 13 से 17 की बनी हुई ये कैंडल है, ठीक है। ये 13 से 17, तो इस वीक में मैंने क्या किया होगा, मैंने इसका हाई मार्क कर लिया होगा और मैंने इसका लो मार्क कर लिया होगा। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा हाई है, वीक हाई, और ये मेरा लो है, इसको मैं वीक लो कर देता हूँ, ठीक है। इन कैंडलों को भूल जाइए, अभी हम इस वीक की बात करें क्योंकि मुझे एक अच्छा एग्जांपल मिला इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ही दिखाया है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हम इसको डे, मेरा हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है, अब हम इसको डे के कैंडल पे चाहते हैं। डे के कैंडल में देखिए हमने देखा था कैलेंडर में 7 अप्रैल, 13 अप्रैल से 17 अप्रैल ये हमारी वीक थी, ठीक है। तो 17 के बाद हमें 18-19 को छुट्टी होगी, 20 तारीख से हमें बेसिकली देखना है। तो आइए 20 को देखते हैं। 20 को देखिए क्या हुआ, 20 को मार्केट ऊपर से स्वीप करके नीचे क्लोज हो गया। मंडे को यही हमें देखना था, तो बस इसको हमें मार्क कर लेना है। इसको हम कलर चेंज करके हम इसको रेड कर देते हैं। ये हमने रेड मार्क कर दिया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही क्लोजिंग हो गई हमने ये लो मार्क कर लिया। किस दिन, 20 तारीख को। हमने बनाया क्या था, उसके पहले हफ्ते का हाई लो मार्क किया था। अभी हम 20 तारीख को हैं, तो अब हमें कब देखना है ट्रेड, 21 तारीख को देखना है। तो अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 21 तारीख में आके देखते हैं। 21 अप्रैल, ये कुछ मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए 21 तारीख को क्या हुआ, आपने मार्क कर रखा था ये आपका सबसे लो था, इसको तोड़ने का, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का हमें वेट करना है, ठीक है। 21 तारीख को मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, पूरे दिन मार्केट ऊपर ही रहती है। 21 तारीख आपका ख़त्म हो गया। 22 तारीख को क्या हुआ, 22 तारीख को भी मार्केट यहाँ पर है, ख़त्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। 23 तारीख को क्या हुआ, 23 तारीख को मार्केट पहली बार आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था इससे टकराती है और यहाँ पर फेक आउट करती है। एक कैंडल नीचे जाती है और एक कैंडल ऊपर जाती है। अब आपने क्या करना है, इसको स्विंग लो को इस पे यहाँ पर मार्क कर लेना है। मार्केट फिर जाती है, यहाँ पे देखिए फेक आउट फिर होता है। नीचे बहुत जला गया, एक सेकेंड। मार्केट यहाँ पर देखिए ये विक मारती है, फिर अगली कैंडल ऊपर चली जाती है। अब हम इसको यहाँ पर स्विंग लो मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट इस कैंडल को तोड़ती है, सॉरी इस मेरा जो सपोर्ट था इसको तोड़ती है, ब्रेक करती है, अगली फॉलो थ्रू दे देती है। अब यहाँ पर आपको तैयार हो जाना है, आपका स्ट्रक्चर तैयार है। अब आपको देखना है रिस्क रिवॉर्ड टूल लगा के, आपका वीक लो ये है, वीक हाई ये है, स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, सबसे ऊपर जो मार्केट जितना भी ऊपर मूव करके आई है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, इसमें हमें 3-4 दिन 5 दिन होल्ड करना होता है। तो हम रिस्क रिवॉर्ड यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद अगर हम लगाते हैं तो मेरा ये रहेगा स्टॉप लॉस। 1:1 पे मेरा टारगेट होगा, हालांकि 1:1 से थोड़ा सा पास में मेरा 1.08 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, आप देख रहे हैं।
कि मेरा वीक लो टारगेट है और मेरा 1.1 का ही रिस्क रिवार्ड बन रहा है। अगर मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे टूटा है तो मैं रिट्रेस होने का वेट करूँगा। तो देखिए जिन लोगों ने रिट्रेस होने का वेट करेंगे उनकी ट्रेड यहाँ बनेगी, उनका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, 1.5 आवर का रह जाएगा। स्टॉप लॉस दोनों के केस में आपका यही रहेगा। और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है 24 तारीख को एग्जीक्यूट हुई है। हमने 2 दिन 3 दिन और वेट किया क्योंकि ट्रेड में एंट्री आई नहीं, और एक बार ट्रेड में एंट्री आ गई तो मार्केट खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। और ये देखिए जाके आपको टारगेट मिल जाता है 5 मई का। 5 मई को आपकी टारगेट हो गई। तो जो लोग FNO में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको डीके से बचना है तो आप फ्यूचर में कर सकते हैं ट्रेड। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और आपको डीके से बचना है तो उसके लिए हम लोग क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड बनाते हैं। अगर आप लोग को इस तरह की किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए जिसमें आप पूरा का पूरा थीटा खा सके, अपने फेवर में कर सके, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, ढेर सारा प्यार दिखाना होगा। और हाँ, जो मुझे आपको टिप देनी थी वो अब सुन लीजिए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं इसको फलाने चीज़ में करके दिखाइए, इसको गोल्ड में करके दिखाइए, इसको क्रूड में करके दिखाइए, इसको क्रिप्टो में करके दिखाइए, इसको किसी भी स्टॉक्स में करके दिखाइए, अच्छा सा कोई बढ़िया स्टॉक बता दिए। मैं आपको बताता हूँ, इस स्ट्रैटेजी को जाके बैक टेस्ट कर लीजिए किसी भी चीज़ पे जिस पे आपका दिल करे। और सबसे आसान काम मैं आपको बताता हूँ, चूँकि ये वीकेंड के अंदर में आप बैठ के बना रहे हैं। आपने क्या करना है, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक उठा लेने हैं। अगर आपने इक्विटी में या स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक उठा लो, वीकेंड पर आके 1 घंटा बैठ जाओ, गाना सुनते हुए रहो, और सारे स्टॉक का वीक का कैंडल लगा के हाई और लो मार्क कर लो। और मंडे को देख लो भैया किस में एंट्री बन रही है, 5 में बन रही है, उनको साइड किया। बाकी को ट्यूसडे को चेक कर लो, बाकी को ये कर लो। आपको अपने स्क्रिप्ट में जिस दिन मिल जाए उस दिन कर लो। आप करते हो निफ्टी में नहीं मिली, बैंक निफ्टी में मिल गई, उसमें कर लो। बैंक्स में करते हो, HDFC बैंक में नहीं मिला, एक्सिस बैंक में मिल गया, उसमें कर लो। SBI में मिल गया, उसमें कर लो। जिस भी चीज़ पे कर लो, 3 टाइम फ्रेम याद रख लेना, वीक हाई लो मार्क कर लो। डे को कैसे मैंने बताया था फिर से आप देख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, वीडियो कहीं नहीं जा रही है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करिए, एंट्री लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड आपको कम से कम 1 से ज़्यादा मिले तभी ट्रेड में एंट्री करिए। 1 से ज़्यादा कम मिले तो कोई फिर करने का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको स्विंग स्ट्रेटजी? तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत थोड़ी कम हो गई होगी कि सर सिर्फ इंट्राडे पे ही कर रहे थे, इंट्राडे पे कर रहे थे। अब मुझे आप कमेंट करिएगा कि आपको स्विंग में और कुछ चाहिए, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज चाहिए। कुछ लोग बिगनर्स हैं, मैं सोच रहा हूँ बिगनर्स के लिए भी मैं कुछ बना दूँ। जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा उस पर मैं आप लोगों के कमेंट के हिसाब से फिर मैं आगे का प्लान करता हूँ। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के दोस्तों को बढ़ाइए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अपना ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।